अरे यार जल्दी आओ यार बहन, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बता, कल भी तू आएगा कि तेरा बाप आएगा? सर वो लगता नहीं है कि पापा 2-3 दिनों तक आ पाएंगे। दरअसल उनकी तबीयत खराब है ना, तो कुछ दिनों तक मैं ही आऊँगा। चल ठीक है, 3 दिन इसी को ही झेलना पड़ेगा। शकल देख रहे हो इसकी कैसी लग रही है, और चप्पल पहन के चला आ रहा है। तमीज है कैसे आया जाता है? बड़ी बड़ी मीटिंग में हम लोग को जाना पड़ता है, चप्पल कम से कम इस शर्ट में प्रेस तो करा लेते। इतनी तो तमीज होनी चाहिए तुम्हें। और कल से जब आना ना, नहा धो के आना, बदबू भी तेरे पास से आ रही है। और ये शर्ट को भी प्रेस करा के आना। और ये ना बोलना सर मैं हॉस्पिटल चला गया था, सर मैं यहाँ चला गया था, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। तुझे भी क्या पता बड़े बड़े ऑफिस में होता ही क्या है। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हम लोगों का होता है, तुझे क्या ही पता यार। भैया क्या यार, आप भी किनके मुंह लग रहे हो? साले पागल से हैं, इन्हें ना कपड़े पहनने की तमीज, इनके लिए क्या ड्रेसिंग सेंस और क्या बड़े लोग की मीटिंग। इन्हें तो अच्छे लोगों में बैठने की तमीज भी नहीं है। देखो कैसे बन के आ गया है। इससे अच्छा तो अपना सिक्योरिटी गार्ड है, वो कम से कम कितना अच्छा नहा धो के तो आता है। इनका बस चले ना तो नहाए भी ना, बदबू मार मार के पूरी गाड़ी गंदी कर दें। कम से कम नहा के आए, यही क्या गनीमत कम है? बदतमीज क्या यार, ड्राइवर सब पागल। बहन तुमने ऐसी बात कर दी, मुझे हंसी नहीं रुक रही मेरी। क्या आप भी इनके मुंह लग रहे हो? मैडम वो क्या है ना कि कल पापा को हॉस्पिटल छोड़ने गया था, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे गाड़ी चलाने आपके वहाँ आनी है, और मैं गाड़ी चलाता भी नहीं हूँ। वो पापा ने बोला कि आप लोगों को ऑफिस छोड़ना है अर्जेंटली, इसलिए मैं आज आ गया। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं आऊँगा ना तो अपने सर धुल के आऊँगा और प्रेस वगैरह करके आऊँगा, और मैं पक्का जूते पहन के आऊँगा। बस आज माफ़ कर दीजिए। वैसे भैया आपने एक चीज नोटिस करी है, ये इन जितने गरीब लोग जैसे ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, सब्जी वाले, इनके सबके माँ बाप कुछ ज्यादा ही बीमार नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा मैडम, आप जहाँ पे कोचिंग जाते हो वहाँ पे आईएएस ऑफिसर की तैयारी होती है ना? तुझे बड़ा पता है आईएएस ऑफिसर के बारे में? हाँ वो मैडम क्या है ना कि जहाँ पे आप कोचिंग जाते हो ना, वहाँ से बहुत सारे लड़के आईएएस ऑफिसर बन के निकले हैं, और मेरा भी सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। मैं भी तैयारी करता हूँ घर में। वो दरअसल क्या है ना कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं ना कि कोचिंग में ज्वाइन कर सकूँ, लेकिन मैं घर पे तैयारी करता हूँ, और आप एक दिन देखना मैं आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊँगा। और मैडम मैं कोचिंग के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, इससे मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी मुझे तैयारी करने में। सुन, तू ना घर पे पढ़ाई कर और मोहल्ले का आईएएस ऑफिसर बन। वैसे क्या उम्र है तेरी? मैडम 30 साल। 30 साल? तो पहला अटेम्प्ट तो तू कर ही चुका होगा। हाँ मैडम, वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं मेरा। और मैडम मैं नेक्स्ट टाइम के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूँ। बस 2 अटेम्प्ट ही बचे हैं तेरे पास, और वैसे भी इन 2 साल में तो कुछ कर भी नहीं लेगा, तेरे से लगता भी नहीं है कुछ कर पाएगा। यार सुन, तू ना ये आईएएस वाईएएस का चक्कर छोड़ और ड्राइवरी सही तरीके से सीख, गाड़ी चलाना सीख, और थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहन के आया कर, तो लोग परमानेंट तुझे ड्राइवर रख लेंगे। और वैसे भी फिल्में कम देखा कर भैया। मुझे तो लगता है इसने वेब सीरीज और मूवीज कुछ ज्यादा ही देख ली है। बेटे ये सब मूवीज में ही होता है कि भिखारी, ड्राइवर, सब्जी वाला ये सब आईएएस बन गए। रियल लाइफ में ना पैसे लगते हैं, पैसे, जो कि तेरे पास है नहीं, तो तू ये सब ना छोड़ दे। अरे बहन तू बिल्कुल सही कह रही है। ड्राइवर भी आईएएस बनने लगे तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? इसका जो काम है ना वो गाड़ी चलाना है। तो भाई तू एक काम कर, तू गाड़ी चलाना सीख और अपने 4 दोस्तों को आईएएस बनाना, ड्राइवर वाला। और सुन, कल से ना सही ढंग से कपड़े पहन के आना, और ये जो आईएएस वाला भूत है ना अपने सर से निकाल दे, समझा? अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल गाड़ी चला। भैया आजकल भी गरीबों के अलग ही लेवल के सपने हो रहे हैं। अब ये सब आईएएस बनेंगे तो इसका मतलब फिर हम लोग गाड़ी चलाएंगे। हाँ।
ही आपको कॉल की थी। सर कल रात में मेरी बहन जब सो रही थी और मैं घर पे नहीं था, मैं कुछ ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, तो घर में चोरी हो गई है सर, जिसमें से एक लैपटॉप और 2 आईफोन और मेरी बहन की चैन और 7 लाख रुपए कैश और मेरी माताजी का एक सिंदूर मंगलसूत्र भी था और सिंदूर की डिब्बी थी जो सोने की थी। सर वो सब मैंने अपनी बहन की शादी के लिए रखा हुआ था। सर कोशिश करके प्लीज़ मेरे सारे सामान वापस दिलवा दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बहन को उस सब शादी में देना चाहता था। सर मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में चोरी हो जाएगी, नहीं तो मैं बैंक लॉकर में रखा था। क्या हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता सर कुछ भी। और सर 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, जितना भी कैश था सब चोर लेके चले गए, जितने भी जेवर थे वो भी। तो सर मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पैसे और मेरे जेवर मिल जाते तो मैं अपनी बहन की शादी कर पाता। यस सर, और वैसे भी भैया इतना ज़्यादा लोन अफोर्ड नहीं कर सकते, और मेरी शादी भी आने वाली थी, कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना पैसा था, सब कुछ, क्या करेंगे सर? प्लीज़ हम लोग की हेल्प करिए, जितना जल्दी हो सके हम लोग का कुछ नहीं तो कैश ही दिलवा दीजिए कम से कम। यस सर। लेकिन प्लीज़ कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करिए जल्दी से। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, और वैसे भी FIR तो हमने दर्ज कर ही ली है। बाकी जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे कि चोर पकड़ा गया है कि क्या केस का क्या केस है, ठीक है। और वैसे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शादी वाले घर में इतना ज़्यादा कैश और गहने रखने नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है और चोरों को कहीं से भनक लग जाती है और वो जैसा कि आपके साथ हुआ। और दूसरी ये चीज़ कि हो सकता है वो चोरी जो हुई है वो चोर आपके कोई जानने वाला हो या कोई घर का हो, ऐसा आदमी जिसको पता हो कि कहाँ गहने रखे गए हैं, कहाँ कैश रखा गया है, या तिजोरी की चाबी कहाँ रखी गई है। क्योंकि अगर किसी को पता होगा तभी तो वो इतने अच्छे से इतने सफाई से चोरी कर सकता है, आप लोग को भनक तक नहीं लगे। तो बाकी आप लोग परेशान मत होइए, जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। अगर आपको किसी पे शक होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है सर, अगर हमें किसी पे शक होता है ना मैं आपको ज़रूर फ़ोन करके बताऊंगा। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है सर, जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। बहन मैंने तुमसे कितनी बार समझाया है कि अपनी चीज़ों को ना संभाल के रखा करो। हम जिस एरिया में रहते हैं ना यहाँ पे चोर बहुत ज़्यादा हैं। 7 लाख रुपए चले गए, जेवर चले गए। अगर पुलिस वालों ने नहीं ढूंढा तो कहाँ से मैं इंतज़ाम करके तेरी शादी कराऊंगा? भैया मुझे भी तो नहीं पता था ना कि मेरे सिर्फ सो जाने में इतना सब हो जाएगा। मुझे थोड़ी ना पता था कि कोई ऐसे घर में आके सारा जब चोरी करके चला जाएगा, भनक तक नहीं लगेगी। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मैं भी कुछ पता करके आता हूँ, अपना ध्यान रखना। ना किसे नूं दिखाउण लई बनाई दा शरीर नी, कब्बे वाले जट दत्ती रहिंदी आ तसीर नी। 6 ਤੋਂ 8 रहिंदा साडा नित दा रूटीन नी, चेस्ट तो बरौड लक रहिंदा आ नीलीन नी। जोर लाईदा आ सारियां मशीनां ते, जोर लाईदा आ सारियां मशीनां ते, उंज बेंच प्रेस फेवरेट बल्लीए। ओ जिम दा आती मुंडा पूरा आ सवादी, कदे गिण के ना मारदा आ वेट बल्लीए। जिम दा आती मुंडा पूरा आ सवादी, कदे गिण के ना मारदा आ वेट बल्लीए। सर आज पूरे 10 दिन हो गए, अभी तक आपने चोरों का पता नहीं लगाया। वैसे आपकी पुलिस क्या कर रही है? सर आपको अंदाज़ा भी नहीं है हम लोग कितना परेशान हैं। इन सब चीज़ों की वजह से मेरे भैया को इतनी एंजाइटी हो रही है, धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। सर बहुत प्रॉब्लम है हम लोग, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। आपकी पुलिस क्यों नहीं काम कर रही है, क्यों नहीं कुछ अभी तक हम लोग का मिल रहा है? सर प्लीज़ थोड़ी हेल्प करिए, प्लीज़ हमारे केस पे ध्यान दीजिए। हम तो आपकी प्रॉब्लम समझना चाह रहे हैं, लेकिन आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। अरे हम पुलिस वाले हैं, कोई जादूगर थोड़ी ना है कि उंगली घुमाई और चोर यहाँ पे आ गया। थोड़ा सब्र करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। जी सर। भवानी, वो नायडू वाले केस की फाइल तैयार हो गई? जी सर। ठीक है, फाइल मुझे दे दो। अरे तू यहाँ? हाँ भैया, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो अपने ड्राइवर का बेटा था ना, जिसे हम लोगों ने गुस्से में नौकरी से निकाल दिया था।
हाँ, तो ये पुलिस वाला तुझे सर क्यों बोल रहा है? ये क्या तमीज़ है बात करने की? तुम्हें पता ही कौन है? कौन है? इस एरिया के नए आईपीएस ऑफिसर हैं। क्या मतलब सॉरी, आप क्या सही में आईएएस ऑफिसर हैं? अरे हाँ भैया, सच में ही होंगे, तभी तो इंस्पेक्टर साहब इनको सर कह रहे हैं। और ये रोहित, हमें माफ़ कर देना, मैंने पता नहीं तुम्हें उस टाइम कितना उल्टा सीधा बोल दिया था। हाँ, मैं ही हूँ इस एरिया का नया आईएएस ऑफिसर रोहित। आप लोगों ने मुझे तो पहचान लिया। मैं तो सोचा था कि आप लोग मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। आप लोगों ने क्या बोला था कि मैं एक ड्राइवर का लड़का होने के बावजूद भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि एक गरीब भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है, बस उसकी पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन आप लोग चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर ना बनूं, और आपने जो मेरे पीठ पीछे किया ना, वो भी मैं जानता हूँ। जहाँ मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करता था, वो भी आपने मेरी बंद करवा दी, मुझे नौकरी से निकाल के। उस दिन मेरी क्या ही गलती थी? मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल छोड़ के आपके पास आया था, वही सिकड़े हुए कपड़े पहन के, चप्पल में जल्दबाजी में पहन के आ गया था, लेकिन आप लोगों ने मेरे चप्पल का मजाक उड़ाया। आपने मेरे कपड़े, मेरे चप्पल, यहाँ तक मेरे हर चीज़ का मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं आप लोगों को बोला। अरे मैं तो सोचता था कि आप अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जैसा किया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन खैर छोड़ो, आप लोगों का जो भी केस होगा मैं हैंडल कर दूँगा। भवानी, इनका क्या केस है? सर, इनके घर में चोरी हो गई थी, जहाँ पे 7 लाख कैश और जेवर, मोबाइल और एक लैपटॉप चोरी हुआ है। सर, हम केस पे तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉरी रोहित सर, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, इतना घमंड करा, इतना सब आपसे बदतमीजी करी। हम लोग को अब कभी भी किसी की ऐसे नहीं भैया बेइज्जती करनी चाहिए। क्या पता वो कल आगे जाके क्या बन जाए। देखिए अब आप खुद को ही, आपने सेल्फ स्टडीज़ करके आप किस मुकाम पे हैं, और मैं इतने अच्छे कोचिंग सेंटर में जाती थी, उसके बाद भी मेरे सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए, उसके बाद भी मेरी कोई जॉब नहीं लगी। मेहनत और लगन ही होती है सब कुछ। प्लीज़ सर, लेकिन कुछ भी करके हमारा जो पैसा है वो दिलवा दीजिए, क्योंकि बहुत हम लोग प्रॉब्लम में, मेरी शादी रुकी हुई है इसी सब चक्करों से। प्लीज़ सर, हम लोग की हेल्प कर दीजिए। हमारे भैया भी बहुत डिप्रेशन में चले गए, बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। जिस पैसे का घमंड था हमें, जो भी सब चीज़ थी, वो सब चली गई है। हम लोग रोड पे आ गए। प्लीज़ सर, हेल्प कर दीजिए कैसे। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और आज के बाद कभी भी गरीब इंसान का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब इंसान अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। लेकिन आप जैसे कुछ अमीर लोग उसको डीमोटिवेट करते हो, उसको ये बताते हो कि उनकी जगह ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, तो ऐसा कभी मत करना। और भवानी जी, इन लोगों का जो भी केस है हैंडल करिए। और आपको मैं बता दूं कि अभी जल्दी हम लोगों ने एक गैंग को पकड़ा है, जिसमें से मुझे लगता है कि इस एरिया में जो भी चोरी हुई थी उन्होंने की है। उनको हम पकड़ते हैं और कार्रवाई करते हैं। जैसे कुछ पता चलेगा आप लोगों को हम फिर से बुलाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। इट्स ओके। भवानी जी, आप इनका केस हैंडल करिए, और जो भी गैंग को पकड़ा है हम लोगों ने उसको पूछताछ करिए। ठीक है? ठीक, चलता हूँ। ठीक है।